तो है ना। आज चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कठपुतली। आदित्य, अनेक, अरुण, रवि, सौम्या। यस मैम। दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड? यस मैम। यस मैम। बुक है, निकाल लीजिए। निकाल लिए सभी लोग? यस मैम। चलो पढ़ो। कौन पढ़ेगा? आदित्य पढ़ो बेटा। मैम 2 मिनट पढ़िए। खोल ले। ये कटती गुस्से से उबलती बोली, ये धागे तो मेरे पीछे आगे, इन्होंने तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। थोड़ा सा सही से पढ़िए आदित्य, जैसे कविता पढ़ा जाता वैसे बोलिए। ऐसा लग रहा सो कर बोल रहे हो। ठीक है, सही से बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो। चलो स्टार्ट करो। अच्छा, तो क्या कहते हैं? कठपुतली गुस्से से उबलती में बोली, ये धागे मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छांद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में आज जगी। अरे और नहीं है मैम, हो गया। जैनब आपके पास है बुक? यस मैम। जैनब है? यस मैम। पढ़ो पढ़ो, इसको कविता पढ़िए। यस मैम। चैप्टर पढ़ो 4 जैनब। चैप्टर 4 कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट। अनेक, आपके पास बुक है? नो मैम। अरुण कुमार यस मैम। है? पढ़ो। नो मैम, बुक नहीं है। प्रीति। Yes, प्रीति ma'am. जैसे पढ़ो बेटा। यस। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सौम्या, रवि, किसके पास बुक है आप दोनों में? अरे मैम नहीं है। सौम्या आपके पास? मैम नहीं है। बुक नहीं है, पढ़ाई ऐसे करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है कि अब हम पढ़ते हैं, सुनो।
कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कठपुतली है वो क्या कर रही है, तो यहाँ पर एक कठपुतली है, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या है, कठपुतली है वो उसके क्या है, धागे बंधे हुए हैं, ठीक है, कठपुतली का क्या है, धागा बंधा हुआ है और वो कह रही है कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कठपुतली है वो कहती है कि ये जो धागे हैं वे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली आपने देखा है, सभी लोगों ने देखा है कि नहीं, जब मेला लगता है या फिर कोई नो मैम, नहीं देखी। गांव में ये सब ज्यादा होता है, हम देखे देखते हैं। होंगे। तो वो क्या होता है, जो कठपुतली होती है वो कहती है, रस्सी से नचाते हैं उसको। सब उसे क्या करते हैं, धागे में बांध कर उसे नचाते हैं और क्या कहते हैं कि ये जो कठपुतली उससे कहते हैं कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, क्यों बंधे हुए हैं, वो क्यों बंध रहे हैं, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, जैसे तुम लोग अपने पांव पर आजाद घूम रहे हो तो मुझे भी मेरे पांव पर छोड़ दो, मुझे भी क्या करना है, मुझे भी क्या घूमना है, कहाँ घूमना है, अपने पांव पर। सुनकर बोली और कठपुतलियां, जो साथ में उसकी और भी कठपुतलियां हैं वो क्या बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद हुए। हाँ, जो उसके साथ वाली भी रहती है वो क्या कहती है कि हाँ सही कह रही हो, हम सब ऐसे बंधे रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि हमको क्यों नहीं पांव पर छोड़ा जाता है, मुझे भी आजाद रहना है, मुझे भी अपने पांवों पर चलना है। तो सारी कठपुतली क्या करती, उसका सहयोग देती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। फिर क्या है, कठपुतली एक कठपुतली और रहती है, वो सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग रही है, मैं क्यों आजाद होना चाहती हूँ। यहाँ तक समझ में आया? यस बताइए मैम। कितने Yes, लोगों को ma'am. यहाँ तक समझ में आया? मैम को आगे हमको आ गया। आ गया, बताइए रवि क्या समझ में आया, क्या मैम? क्या समझ में आया ये पूछो, रवि बताओ। अरे मैम, जो कठपुतली है उसको धागे से बांधे थे, उसने कहा कि मेरे धागे काट दो आगे पीछे वाला, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाती हूँ। तो उसके बाद सुनकर मैम दूसरी कठपुतली बोली हाँ मुझको अपने पैर पे खड़े होने दो। फिर क्या मैम? आगे भी तो है ना, आगे है कि नहीं है? प्रीति तुम बताओ। है मैम। प्रीति यस मैम। बेटा बताओ इससे क्या मतलब समझ में आया?
मैम वो जो कठपुतली रहती है वो सोचती है कि सारे धागे मेरे आगे पीछे क्यों बने हुए हैं, इन सबको तोड़ दो, मुझे अपने पाँव पे खड़े होने दो। तो उसको देखकर सभी कठपुतली बोलती है उससे अपने पाँव पे खड़े होने दो। उसके बाद कठपुतली सोचती है ये कैसी इच्छा मेरे मन, मतलब ये कैसी इच्छा मैंने सोची अपने मन में। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीति सही बताई। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, और कोई बताना चाहेगा इस कविता का क्या अर्थ है? जैनब यस मैम। बताएं? बताना चाहोगे? बताओ। यस मैम। मैम ये जो कठपुतली रहती है वो कहती है कि मैं मुझे जो धागों से तुम बांध के डांस मतलब जो करवाते हो अपनी इच्छा से, वो मेरे धागे तोड़ दो और मुझे अपने आप से काम करने दो। तो उसका आज सभी कठपुतलियां देती हैं। फिर वो कठपुतली सोचती है कि मेरे मन में ये बात कहाँ से आ गई। वेरी गुड। आदित्य तुम क्या बताना चाह रहे हो? मैम ये जो है, ये वाली कठपुतली गुस्सा जाती है, तो कहती है कि हमको ये धागों मेरे आगे पीछे तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पे छोड़ दो। और फिर दूसरी कठपुतली कही कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छांद पे हुए। छंद, छंद लिखा है। छंद छंद पे मतलब क्या होता है? आजादी। कि सोचने लगती है कि मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई है। वेरी गुड। इसमें क्या बताया गया इस कविता में? इस कविता में बताया गया है कि कठपुतलियां जो हैं, जो कठपुतलियां हैं वह स्वतंत्र की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पर जो कठपुतली है वो क्या कर रही है? अपनी इच्छा व्यक्त कर रही। किसके सामने? कठपुतली के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है? जो कठपुतली है वो स्वतंत्र रहना चाहती है, ठीक है। वो आगे उनके आगे जितनी भी चुनौती है उसे स्वीकार करना चाह रही हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। वो अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकती। वो क्या कर रही? धागों में बंधी है, वो दूसरे के माध्यम से ही चल रही हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। जैसे अब आपको है, आपको अगर हम बांध दें और आपसे हम कहें कि मेरे इशारों पर चलो, तो क्या तुम स्वतंत्र हो? तुम क्या आजाद हो? नो मैम। नहीं। आपके अंदर दुख होगा ना कि हम बंध गए, हम अपने मन का कुछ ना खा सकते हैं, नहीं घूमने जा सकते हैं, ना कपड़ा खरीद सकते हैं अच्छा, ना टीवी देख सकते हैं। तो आप भी क्या, आपके अंदर दुख होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. तो मैम उसकी इसी सारे तरह अपना अच्छे नहीं करेंगे। और इसी तरह सारी कठपुतली जो है वही कह रही है कि मुझे दुख हो रहा है कि हम धागे में बंधे हुए हैं और दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। अब क्या है, होता है ना कि जहाँ पे सब लोग होते हैं, जैसे सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है, तो उसमें एक कोई होता है जो बर्ताव को सहन नहीं कर पाता। जैसे एक को अगर हम लोग सबको बांध दे तो उसमें एक कोई होगा जो विद्रोह करता है। तो उसी तरह सारी कठपुतली में एक कठपुतली थी जो विद्रोह कर रही थी। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। वो क्या कह रही कठपुतली? कि मुझे अपने पांव पर रहने दो, मुझे खड़ा रहने दो। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। उसके बाद क्या है, सभी कठपुतली को अच्छी लगने लगी। अब जहां जहां पर सब कुछ हित के बात होगी, अगर आप ही लोग का ग्रुप है मान लो क्लास 7 का और हम आपको बांध के रखें, अगर कोई एक बच्चा प्रीति जैसे अब कह दे कि नहीं हमको आजाद होना है, तो आप सबके लिए तो सही बात रहेगी ना कि हाँ हमको आजाद होना, सब उससे सहमत हो गए। तो इसी तरह कठपुतली है वो कह रही है, सब बांध के उसको रखे थे, सारी कठपुतलियों को अपने इशारों पर नचाते थे। तो उसमें से कठपुतली ने विद्रोह किया और कहा कि नहीं, मुझे अपने पांव पर खड़ा होना है, मुझे आजाद होना है।
उसके बाद सभी कठपुतलियों को अच्छी भी लगी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, आजाद रहना कौन नहीं चाहता, हम तुम कौन नहीं रहना चाहता है? सभी लोग आजाद रहना चाहते हैं ना, कि हम अपना स्वतंत्र जीवन बिता सकें। आजादी क्यों मिली है हमें? हमें भारत देश में जो आजादी मिली क्यों मिली? इसी वजह से मिली ना कि हम अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकें, हम स्वतंत्र रह सकें। स्वतंत्र रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कर सके, नहीं, अपने जीवन को हम सही ढंग से चला सकें। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती, लेकिन एक पे अगर जिम्मेदारी आ गई, उसी के अनुसार कार्य करना है, तो वहां सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। जब यहाँ बात एक की आ जाती कि एक पे सब लोग डिपेंड है, तो जो जिस पर हम लोग डिपेंड है, तो उससे सही चीज निर्णय हमें लेना पड़ता है। आप हम पर डिपेंड हो तो हम क्या करेंगे, अपना कदम सोच समझ कर उठाएंगे। हमें आपको पढ़ाना है, हम ऐसे तो चलेंगे नहीं, हम आपके बारे में सोचेंगे कौन बच्चा पढ़ने में सही है, कौन वीक है, किसको किसके अनुसार समझाएं कि वो सही हो जाए, या कितना इजी वे में आपको बताएं कि आपके समझ में आ जाए। तो हमारे पे डिपेंड है कि नहीं, हम सोच समझ कर चलेंगे। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो समझ में आया? बताओ, यस समझ में आया मैम। तुम लोगों को? चलिए, यस मैम। हाँ कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मैम वो क्योंकि बंधी थी, वो भी आजाद वेरी होना गुड, चाहती। क्योंकि वो बंधी थी, वो आजाद होना चाहती थी। नेक्स्ट है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? मैम क्योंकि वो जो है वो धागों के सहारे थी, अगर वो धागा नहीं रहता तो वो चल नहीं पाती। कोई और आंसर बताए? कृति, जानव? मैम क्योंकि उसके अंदर जान नहीं थी, अगर वो धागों से अलग हो जाती तो वो चल नहीं पाती। तुम बताओ जानव। मैम क्योंकि वो कपड़ों से बनी रहती है तो इसलिए वो नहीं खड़ी कर सकते। क्योंकि वो धागों से बंधी रहती है, और अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो चल नहीं पाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? कोई और बताए, इन तीन के अलावा कोई और बताए? आदित्य, जानव, प्रीति के अलावा कोई और बताए आंसर। पहली क्योंकि मैम वो भी कठपुतली आजाद होना चाहती थी। हाँ, क्योंकि मैम वो भी आजाद होना चाहती थी। थोड़ा सा ढंग से आंसर दो, जैसे आंसर लिखा जाता है वैसे दो। बताओ, और कोई बताएगा? आदित्य, यस मैम। बताओ। वो मैम वो क्या कहते, अरे वो कठपुतली को जो है अब मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो है कपड़ों से बनी थी और धागे के सहारे वो चलती थी। और धागा नहीं, जो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, ये पूछना है मैंने। मैम क्योंकि वो आजाद होना चाहती थी। क्योंकि दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती थी। इस तरह से आंसर दिया करो, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे बताइए क्यों है। कृति, बताओ इसका आंसर। कृति, जानव, आंसर बताइए। मैम नहीं पता।
बाकी मैम ये जाना अंदर बताओ। मैम क्योंकि उसके अंदर जान नहीं थी। और मैम वो मतलब किसी के धागे के बिना वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी इसलिए। नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा ये समझ में आया? आप सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वहां चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? इसका आंसर पूछ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा बताओ? नहीं पता किसी को? इसका आंसर नहीं पता? नो मैम। देखो इसका आंसर क्या होगा। पहली बार जो कठपुतली थी उसे और कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी थी, ठीक है? उन्हें और कठपुतली की भी जिम्मेदारी पता थी कि नहीं पता थी? वो सोच रही थी अगर हम ऐसा निर्णय लेंगे, अगर हम ही ऐसा करेंगे कि हम आजाद हो जाएं, तो बाकी कठपुतली भी हमारे पे डिपेंड है और उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का महसूस होने लगा, उनको जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन सर पूछा है वही आपकी बुक में दिया भी गया है, ठीक है? हमने आंसर भी बता दिया है। जो ये है फूले कदम, पेज नंबर 18 पे देखो है, मिला? कृति, जैनब, सौम्य, फूले कदम है ना? इसको पढ़ो जरा, कविता है ये, पढ़ो। पढ़ो। देखो ये वाला मिला? मिला जैनब? मैम देख मिला? जहाँ कठपुतली है उसी के इधर वाले पेज पर देखो, है पेज नंबर 18 पर। नहीं मिला तुम लोग को? दिख रहा है ये? बेटा मिला कि नहीं मिला ये तो बता दो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैम मिल गया। तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मैम पढ़ी। बताओ। मैम अभी मिला ना। चलो कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो गया है, छोड़ो। कठपुतली का जो है इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लीजिएगा, ठीक है? यस जो कठपुतली चैप्टर है इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके नेट पर दिया है, देखकर लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। क्या क्या करोगे सुनो। वर्कबुक से पहले कुछ शब्दार्थ करोगे, जो आपके हिंदी अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, उससे आप शब्दार्थ करोगे। उसके बाद कविता लिखोगे, कविता के बाद उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे। 3 चीज हुई।
फिर क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर जितना बताए हैं उतना लिखोगे। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। समझ गए जाना बने कृति सौम्या? यस मैम। चलो, कुछ पूछना है? नो मैम। नहीं है।